हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 के एग्जाम्पल 11 को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पास एग्जाम्पल 11 दिया है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रूव करना होगा कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। यहाँ पास उससे पहले आप एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जान लीजिए कि अगर आप किसी भी परिमेय संख्या का गुणा या भाग किसी अपरिमेय संख्या से करते हैं तो जो आपका रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या ही मिलता है। ये आप रिजल्ट ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पास हम बात करते हैं इसे प्रूव करने की। तो इस 3√2 को हम अपरिमेय संख्या कैसे प्रूव करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, जैसे हमने √2 और √3 को प्रूव किया था। तो यहाँ पास अगर आपको यही मालूम नहीं कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है तो जाके एक बार जरूर √3 या √2 वाला वीडियो देखें। तो चलिए इसे हम प्रूव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो यहाँ पास सबसे पहले जो अपरिमेय संख्या दिया है इसे हम क्या मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले मानते हैं। ठीक है। तो हल करते हैं। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो 3√2 को हम क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। अब जब इसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब इसे हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है उसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए जो p/q है वो है आपका 15/25। ठीक है। अब इसका जो यहां पास क्या आएगा? अभाज्य गुणनखंड। तो इसका देखिए 3 गुणे 5 आएगा और इसका आएगा 5 गुणे 5। ठीक है। अब इन दोनों में जो कॉमन है ना उसे हम काट देंगे, यानी जितने भी चीज इसमें कॉमन है उसे हम काट देंगे। तो यहाँ पास बचा हमारा क्या? 3/5। अब यही जो 3/5 है ना वो 15/25 का क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। और जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसी 3 और 5 को हम क्या कहते हैं? ये सहभाज्य है, यानी कि कोप्राइम है। इसी तरह 3√2 का भी कोई सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पास हमें मालूम नहीं कि क्या है, तो इसे हम मान लेते हैं कि इसका a/b सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि अब इसका एक के अलावा कोई भी क्या नहीं है? कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। भाई एक में तो सभी में होता है एक, है ना। तो सभी में एक कॉमन होता है, तो इसीलिए इसमें एक के अलावा कोई क्या नहीं है? कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पास इसे हम यहाँ पास लिखते हैं 3√2 को कुछ इस तरह है। ठीक है। a/b के फॉर्म में, जो कि ये परिमेय संख्या है। यहाँ पास आपको बताना पड़ेगा कि a b क्या है। तो हमने बताया था जब उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वही क्या कहलाता है? सहभाज्य। तो यहाँ पास लिखेंगे हम जहां a और b सहभाज्य है, यानी कि को प्राइम है। ठीक है। ये हो गया। अब यहां पास इसको हम क्या करेंगे? कुछ रीअरेंज करेंगे। ठीक है। तो यहां पास देखिए √2 है। ठीक है। यानी √2 क्या है? पूर्णांक नहीं है ना, पूर्णांक संख्या नहीं है। यानी कि अब ये जो 3 है वो क्या है? पूर्णांक संख्या है और इसके मल्टीपल में है। तो एक काम करते हैं, इस 3 को क्या करते हैं? इधर पक्षांतर कर देते हैं। क्यों पक्षांतर करते हैं? कि जो a और बटे b है एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो ये क्या भी है? पूर्णांक भी है। ठीक है। तो यहाँ पास इस 3 को हम क्या करते हैं? इधर पक्षांतर करते हैं तो कुछ हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। देखिए कैसा, ये हमारा यहाँ पास √2 ही रहेगा, और ये जो 3 है इधर क्या मल्टीपल में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा a/3b। ठीक है। ये हमें मिला। अब लिखने का काम हमारा समाप्त हो गया, अब समझने का काम है। ठीक है। अब देखिए जो √2 है वो क्या है? अभी यहां पास एक अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। यहां पास √2 जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। और यहां पास जो a/3 भी है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है, यानी कि a भी पूर्णांक है, 3b भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है। तो जब ये तीनों पूर्णांक है यानी कि तीनों क्या हो गए? परिमेय संख्या हो गए। ठीक है। तीनों पूर्णांक है तो ये क्या हो गए? तीनों परिमेय संख्या हो गए। अब यहां पास जब क्या करते हैं आप कि ए बी तो यहां पास पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, यानी कि आप 3 का मल्टीप्लीकेशन किससे करते हैं? ए बी से। यानी कि आप जब परिमेय संख्या का किसी परिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? परिमेय संख्या मिलता है। यानी कि अब ये इस इक्वल में है,
यानी कि a/3b के इक्वल क्या है, √2 है। तो जब हमने आपको बताया कि परिमेय संख्या का गुणा अगर किसी परिमेय संख्या से करते हैं तो परिमेय संख्या आपको मिलता है, यानी कि √2 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हम कह सकते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहां पास इस चीज का विरोधाभास हो जाएगा, यानी कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाएगा। किस चीज का, जो चीज हमने अभी सिद्ध किया था प्रमेय 1.4 कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब हमने इसे सिद्ध कर लिया तो इसे हम कैसे कह सकते हैं, यानी कि यहां पास विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। यहां पास विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमने 3√2 है उसे एक परिमेय संख्या मान लिया था। सो यही चीज हमने जो आपको समझाया उसे आपको यहाँ पास शब्दों में लिख देना है। तो चलिए उसे हम शब्दों में लिख देते हैं, फिर आपको एक बार दिखाते हैं। अब यहां पास देखिए जो चीज हमने समझाया था आपको तो यहां पास हमने लिख दिया है। तो देखिए यहां 3a b पूर्णांक है, यानी कि ये जो 3b और a है ये क्या है, पूर्णांक है। अब जब ये पूर्णांक है तो हम a/3b को एक परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब जब इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि √2 भी क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। लेकिन जो इसका इससे क्या होता है कि इस कथन का विरोधाभास होता है। किस कथन का, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जो हमने सिद्ध किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका क्या होता है, इसका विरोधाभास होता है, ठीक है। तो यहां पास ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हो रहा, ये विरोधाभास हमें अपने गलत कल्पना से प्राप्त हो रहा है कि हमने इस 3√2 को एक परिमेय संख्या मान लिया था। अतः इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि जो 3√2 है वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन पे बताएं और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, या आप सर्च कर सकते हैं आलोक मोशन क्लासेस। और यहाँ पास आपको इसमें से लिखना क्या क्या है, जो भी चीज यहाँ पास रेड से लिखा गया है, ठीक है, उसे मत लिखिएगा, उसे आप साइड में लिख सकते हैं, समझने के लिए है। बाकी जितने भी चीज यहाँ से ब्लैक में लिखा है तो उसे आप लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।